2.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग्स दे रही हैं, उसने पूरे पंजाब का हेडमास्टर पढ़ा दिया, उसने इतना बैरोक्रेट पढ़ा दिया, इतना जज पढ़ा दिया। आप अगर वो थपकी ना देते तो वो नालायक रह जाता। आपको एक पॉइंट बताऊं, इस तरह कितने बच्चे सिर्फ थपकी का इंतजार कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी थपकी, थोड़ी सी शफकत, थोड़ा सा सर पे हाथ फेरना, थोड़ा सा साथ लगाना, थोड़ा सा कहना कि घबराओ ना, तुम कर सकते हो, यस यू कैन, कोई मुश्किल नहीं। ये कानों में आवाज ही नहीं पड़ती, यकीन कीजिए, ये तो पड़ती नालायको, नहीं कर सकते, फारिग हो, ये आवाज नहीं पड़ती यार यू कैन, यस यू कैन, तुम कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करके अगर तुम चाहो तो तुम इसे कर सकते हो। सो पॉइंट टू बी नोटेड, पहला, मैं आता हूं जी आपकी तरफ, पॉइंट टू बी नोट, पहला नुकता, खुदा के लिए टीचर ना बनिए, इंस्पायरेशनल टीचर बनिए। कुछ ऐसा हुनर, कोई ऐसा फन लेके आइए जिससे बच्चा मुतासिर हो। यकीन करें फिजिक्स बड़ी आसान है, केमिस्ट्री आसान है, उर्दू इंग्लिश सब कुछ बड़ा आसान है, अगर टीचर इंस्पायरेशनल, अगर टीचर इंस्पायरेशनल नहीं, दुनिया का आसान तरीन मजमून में भी बंदा रह जाता है। मेरे एक टीचर थे जाफी साहब, ये भी बड़ा मजे का वाक़या। जब मैं एफएससी में गया तो ऑब्वियसली टारगेट होता है यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियर बनने का ख्वाब था। तो जब अपने मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जाना होता है तो तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लेने पड़ते हैं, बस सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं, उर्दू में भी अच्छे नंबर लेने पड़ते हैं। उर्दू एक सीरियस चीज हो जाती है आपके लिए, अगर हमने पास होना, उर्दू सीरियस नहीं है। तो अल्लाह गरीके रहमत करे, हमारे एक उस्ताद थे डॉक्टर शबीउल हसन साहब, इट वाज अ ग्रेट मैन, पीक सोल्यूशन, शहीद हो गए। डॉक्टर साहब से मैं उर्दू पढ़ा करता था, वो भी इंस्पायरेशनल टीचर थे। आप यकीन कीजिएगा, उर्दू अदब से मेरा लगाओ, 5 साल अखबारों के लिए लिखना, कुछ किताबों का मुसन्निफ होना, अगर क्रेडिट दूं तो उस टीचर को जाता है जिसने मुझे बताया कि लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, नया अंदाज कैसे अपनाना है, जारहाना तनकीद क्या होती है, क्रिटिसिज्म को मैनेज कैसे करना है, राइटिंग में चुभन कैसे लेके आनी है। बताने का मकसद ये, हर वो फन बढ़ने लग पड़ता है, हर वो पौधा दरख्त बन जाता है जिसमें शाबाशी का आंसर होता है, जिसमें इस्लाह का, इंस्पायरेशन का आंसर होता है। तो पहला टारगेट बनाइए कि आपने इंस्पायरेशनल टीचर बनना है। बनना कैसे मैं नुक्ते उसके बताऊंगा आपको। आर यू विद मी? मेरे साथ हैं आप सब? इंस्पायरेशनल टीचर बनने के लिए याद रखिएगा, पहला नुक्ता, पॉइंट नंबर 1, याद रखिए, बच्चा हमसे इल्म बाद में लेता है, सब्जेक्ट बाद में पढ़ता है, पहले हमारे इखलाक से मुतासिर होता है। हम क्या करते हैं, हम सख्त से होते, सख्त से मुराद बड़े तल्ख सा हमारा रवैया होता है और सब्जेक्ट हमारा अच्छा होता है। अब होता क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट अच्छा है और हम बुरे हैं माजरत के साथ, तो बच्चा अच्छे सब्जेक्ट को भी सीरियस नहीं लेगा। सबसे पहले हमें इखलाक में अच्छा बनना है, और इखलाक अच्छे का मतलब यह है कि आपके पास आपकी जो तकलीफें, जो गम हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको संदूक में बंद कीजिए, बच्चे को अच्छे इखलाक से पढ़ाइए। मेरे बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, तो आ कहते हैं आज टीचर का बड़ा मूड ऑफ था। मैंने कहा जी क्यों ऑफ था? टीचर बार बार अपने बैग में से मोबाइल निकालती थी, कभी रो पड़ती थी, कभी हंस पड़ती थी। बच्चा इतनी सी चीज भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि टीचर के मूड में फ्लक्चुएशन, कहती पता नहीं टीचर को क्या हो गया बैठे बैठे रो पड़ती हैं। मैं कहा बेटे शादी नहीं ना हुई, ऐसे ही होता है, हो जाएगी तो फिर और तरह से रोएंगी, बैठे बैठे नहीं रोएंगी, फिर तरीकाकार बदल जाएगा। हजूरे वाला बताने का मकसद ये है, बच्चे को कोई कंसर्न नहीं है कि पीछे क्या है, उसके सामने तो एक बंदा आया जो उसको पढ़ाने आया है। और कभी अपनी जात के गम, दुख, तकलीफें बच्चे तक ना पहुंचाइए, वो आपको आइडलाइज करता है। वो आइडियल में वो नहीं देखना चाहता कि इसके दांत में दर्द होती है, उसे छुपाइए, उसे ना बताइए कि आज जोन सा ना मैं गिर के आई हूं। ठीक है, हमदर्दी की हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ये पेंट करेंगी ना तो वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा वीक लेगा। जब पर्सनैलिटी को वीक लेगा तो सब्जेक्ट को भी वीक कर देगा। हमेशा उसका एक कह लें कि एक देवता फील कराने वाला है ना एलिमेंट, वो रखें उसके जहन में रहे, कुछ है यार, कुछ ना कुछ इसमें है, ये कोई और मखलूक है, ये हमारे सियारे का नहीं है, ये एलियन है, इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो हम सबसे जुदा करता है और इसे क्लास में खड़ा कर देता है। अगर वो नहीं है तो वो आपके सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लेगा। सो इंस्पायरेशन बनने के लिए नंबर 1 इखलाक है जी। इसकी आपको दूसरी मिसाल देता हूं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में, 100 फिजिशियन थे, मेडिसिन डॉक्टर थे। 100 फिजिशियन में सबसे ज्यादा कारगर दवाई, एक ही दवाई दे रहे थे
सबसे ज्यादा जल्दी हेल्थ उससे मिलती थी जिसका इखलाक अच्छा है। मेडिसिन सेम थी, सारे बराबर के पढ़े हुए थे, उम्रें भी बराबर थी, लेकिन जिसका इखलाक, तरीका कार, टैकल करने का अंदाज, उन्होंने कहा कि है क्या चीज जो जल्दी सेहत देती है। उन्होंने कहा मेडिसिन से ज्यादा जल्दी सेहत इखलाक देता है। मसलन एक बीबी आई है, उसने कहा जी मेरा ये मसला, ये दवाई खा लो। उसने कहा मैं ठीक तो हो जाऊंगी। उसने कहा भाई क्या हो गया, कैसी बात कर रही हो, मसला ही कोई नहीं है, ये तो छोटा तुम प्रॉब्लम लेके आई हो, ये दवाई तो बड़ों बड़ों को इसने ठीक किया, ये तो छोटा मसला है। और बिल्कुल ना घबराओ, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जब तुम कल आओगी तो ठीक हो क्या होगी। अगले दिन वो ठीक आ गई। अच्छा, एक डॉक्टर ने क्या किया, जिसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व हो रहा था ना हर चीज केस स्टडी की शक्ल में रिसर्च हो रही थी बिहेवियर्स पे। एक ने क्या किया, उसने कहा इसी तरह का मरीज गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं। अच्छा, आगे से उसने कहा अच्छा डॉक्टर साहब मैं कोई दवाई मुझे बता दें। उसका ये दवाई ले लो। डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी। ओ हो जाओगी अल्लाह ने चाहा तो। क्या है, हो जाओगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं फोत हो जाऊंगी। और बीबी जा दवाई खा चल हो जा फोत। दिल में ये सोचा होगा उसने कि दवाई खाएं बस, ठीक है, जो कह दिया ना लिख दिया। अच्छा, उसने दोबारा कहा तो उसने अपने कंपाउंडर को बुलाया और यार इन्हें समझा यार यहां नहीं होता ऐसे, होता ना ऐसे, है ना। अब देखिए उसका नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है वही दवाई जोन सी है उस पर डाउट हो जाता है। हमारा जहन यकीन की बुनियाद पे चलता है। यहां उस तरह है नहीं शाह जी। नहीं तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम कराते हैं, हम कहते हैं ये आप खड़े और आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि सामने खाई है। जब पूरा बिलीव हो जाता है ना, आंखों में बंद करके 10 मिनट बाद पूरा यकीन होता है कि सामने खाई है, कोई बंदा कदम नहीं उठा सकता, हालांकि नीचे जमीन थी। हम एक कदम भी उठाते हैं तो यकीन से उठाते हैं नीचे जमीन है कि नहीं है। मेडिसिन तो बहुत बहुत आगे की चीज है। मेडिसिन का तो मतलब है कि आपने मुंह में डाला, जिंदगी का रिस्क लिया। हम तो एक कदम भी उठाते हैं तो यकीन से उठाते हैं नीचे जमीन है कि नहीं है। सो याद रखिएगा, अगर आप पे बच्चे का बिलीव नहीं बैठा हुआ ना, एक एतकाद और यकीन नहीं है, बच्चा कभी आपको इंस्पिरेशनल नहीं समझेगा। सो ये पॉइंट टू बी नोटेड। इखलाक के बाद दूसरी चीज है आप काबिल एतबार हों, आप पे ट्रस्ट किया जा सके, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी बातचीत पे ट्रस्ट किया जा सके। जैसे रास्ते में आ रहे थे तो मुझे कॉल आई और शाहजी के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, वो मेरी को बिजनेस डील थी जिसमें अच्छा खासा मेरा एक प्रॉफिट का था। वो जो मेरी पार्टी थी वो मेरे साथ आज में बैठना चाह रही थी। मैंने उन्हें कहा मैं नहीं आ सकता, मैं माजरत करता हूं आपसे, आप डे बदल लीजिए। तो उसने कहा जी उन्होंने वापस जाना है, दूर से आए हुए। मैं कहा सॉरी, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता। जो मेरे काम है मैं तय करके प्रोएक्टिवनेस से, प्लानिंग से करता हूं, कमिटमेंट देता हूं। याद रखिएगा, लोगों को काबिल एतबार कमिटमेंट वाले लोग पसंद होते हैं। किसी बंदे को वादा खिलाफ, झूठा, लारे लगाने वाला बंदा पसंद नहीं होता। और बिल्कुल टीचर अगर ऐसा है ये कहे तो करे ना। वंश शाह जी ऐसा हुआ, मैं क्लास पढ़ाता था, पुरानी बात है, उस क्लास में मैंने अनाउंस किया अगर जिसके इतने से इतने नंबर आए मैं फीस माफ कर दूंगा। चलिए सबके आगे पूरी क्लास के आगे नंबर, सच्ची बात। जिस दिन रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था, सारी क्लास उठ के, मेरे पुरानी बात है, मेरे पास आ गई पूरी क्लास। मैं कहा यार क्यों आ गए, अंदर बैठो जाके। नहीं सर वो हमने मिल के बात करनी है ऑफिस में आपसे। बताओ सर, आपने कहा था कि अगर हमारे नंबर आ गए तो फीस माफ हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल मैंने कहा था और आपकी फीस माफ। इतनी घर से डांट पीटी। उस जमाने में थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट की शक्ल नहीं थी, इनकम इतनी नहीं थी, वसाइल नहीं थे। मेरे पापा ने मुझे इतना डांटा, कहते हैं यार तू अजीब बंदा है, तू बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है यार, पूरी क्लास को जेब से पढ़ाएगा, बाकी टीचरों की तनख्वाहें खुद से देनी है, 8वां पढ़े हुए रिजल्ट आने अगले एग्जाम्स में, 8वां क्या होगा। मैं कहा अगर मैंने जुबान से निकाला मैं पूरा करूंगा इस बात को। सिंपल। आपको अंदाजा नहीं है आपके कमिटमेंट का कितना असर पड़ता है। सो बच्चे को दिखाइए कि आप में किरदार है। अगर ये बात मेरी अगर वजन में हल्की लगे ना, तो फिर उस वाक्य को सोचिएगा जिसमें रसूल पाक 3 दिन एक जगह पे खड़े रहे। उन्हें पता था कि उस्ताद के लिए वादा कितना, आपसे बड़ा तो उस्ताद कोई नहीं हो सकता। कायनात में अगर देखिए इंसान की शक्ल में बेहतरीन उस्तादों में कोई नाम है तो आपकी जाते ग्रामी ज़हन में आ जाती है। और आपका नामे नामी अंदाजा करें, इतना बड़ा इंसान जिस पे वही आती है और जिसको अल्लाह कहता है कि मेरा ये महबूब है, और जिस पे फरिश्ते जोन से हैं वो वारी जाते हैं, जो एक एक निगाह एक एक जगह पे जोन सा उसको कोट किया जाता है, आपकी पूरी जिंदगी पे रावी हैं, किताबें लिखी गई हैं, और इतनी दुनिया आपकी जोन सी मोहब्बत आपके लिए जान कुर्बान करने को, वो शख्स इतना कमिटेड है,
वो ज़ाते ग्रामी इतनी कमिटेड है कि अगर किसी से वादा करती है 3 दिन वहां पर खड़ी, पता है कि वादा कितना जरूरी है पूरा करना। सो अपने अंदर वादा वफा करना डालिए कि अगर बच्चों को कुछ कहें तो फिर साबित भी करें। अब तजर्बा बताऊं बड़ा खौफनाक सा, स्कूलों में क्या होता है, स्कूल्स में जो बड़े बड़े मजे के एक्सपीरियंस। वंस मुझे याद है स्कूल के एक बच्चे ने मुझे बताया कि टीचर ने कहा यार रजिस्टर नहीं मिल रहा, बच्चों ने छुपाया हुआ था। उसने कहा, कसम खा के कहा कि यार अगर तुम मुझे बता दो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। कल कसम को बड़ी खाई थी उसने, समझ आई। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर लिया, कसम पे यकीन कर लिया। उसने कहा सर वो अलमारी के ऊपर पड़ा। उसने कहा जाओ लेकर आओ, दूसरे को यार डंडा भी लेकर आओ और उसके बाद उसकी ठिकाई कर दी। मुझे बताइए क्या सारी जिंदगी उस बच्चे के जहन से ये निकलेगा? और निकलेगा दूसरा, उसके जहन में टीचर का तासुर क्या बैठा कि ये एक वो मखलूक है जो अदब के लायक नहीं है। तो मेरा पहला नुक्ता तो सच साबित हो गया कि टीचर ने अपना मकाम खुद बनाया ही नहीं है। टीचर ने अपना मकाम खुद बनाया ही नहीं है। याद रखिएगा, इदारा हो, मुआशरा हो, घर हो, स्कूल हो या कुछ भी हो, खानदान हो, बंदा अपनी वर्थ खुद ही बनाता है। बंदा अपनी वर्थ खुद ही बनाता है। और अगर बड़े इस पे वाकयात हैं, सादी शराजी मैडम उनको मेडिसिन दीजिए कोई, इतनी ज्यादा खांसी के बाद पट्टे जो उनसे थक जाते हैं लंग्स के, बड़ा मसला हो जाएगा। आगे ट्रस्ट में बैठे हुए हम उस सादी शराजी की किताब में है कि एक साहब को किसी ने कुछ कहा, उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने बड़ी सख्त लैंग्वेज में उसका रिस्पॉन्स किया, यानी बद इखलाकी से जवाब। तो वो जो दूसरा था उसने मारा, इतना मारा कि कपड़े फाड़ दिए। तो कपड़े फाड़े तो अब रोने लग पड़ा। सादी शराजी कहते हैं काश कि तुझे तेरी जुबान पे कंट्रोल होता, लगाम तूने दी होती, आज तेरा ये हाल ना होता कि तेरे कपड़े फटे, बाल उजड़े और खून निकल रहा होता। इंसान की जुबान, इंसान का इखलाक, इंसान की शख्सियत उठा देती है या गिरा देती है उसको। सो पहला नुक्ता क्या था जी, पॉइंट क्या था जी? इन्फ्लुएंशियल होने के लिए इंस्पिरेशनल कैसे बने? इखलाक आपका अच्छा हो। दूसरा, आप बिलीव काबिले इतबार हो, आप पे यकीन किए, ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तीसरा, वादा पूरा करें, वादों पे पूरा उतरें, अपना गम उनके सामने शेयर ना करें, अपने गम को अपने सीने से लगाएं और काम करके दिखाएं उनको। ठीक है जी। नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, याद रखिएगा, टीचर एक अच्छा प्लानर होता है। अगर आप प्लानिंग की हैबिट को अपनी जिंदगी में डाल लेते हैं, आपके 100 मसले वैसे ही हल होने लग पड़ते हैं। प्लानिंग एक हैबिट है, प्लानिंग अचानक नहीं होती कि कोई एक दिन प्लान है और एक दिन नहीं है। कभी प्लानिंग कर ली, कभी नहीं की। प्लानिंग बिल्कुल ऐसी जैसे रोज नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, कंघी करते हैं और आ जाते हैं। प्लानिंग रोज ही होनी चाहिए और हर दिन को अहम समझ के करना चाहिए। गुजारिश मेरी समझे कि नहीं समझे? अगर कुदरत आपको दे कोई कीमती चीज या कोई भी कीमती चीज मिले, किसी से भी बंदा संभालता है ना, कुदरत आपको टाइम देती है, इसको भी कीमती समझिए। टाइम की प्लानिंग कीजिए, जो चीजें अच्छी होती हैं उन्हें प्लान करके इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त को प्लान कीजिए। प्लानिंग कैसे हो सकती है? लेक्चर प्रिपेयर करने के हवाले से, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से, अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से। मेरे पास तो सबसे ज्यादा जो केस स्टडीज हैं इस वक्त, वो केस स्टडीज ये हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ग्रूमिंग उनकी नहीं हुई होती। तालीम बढ़ गई है, बंदा पीछे रह गया, शख्सियत नहीं डेवलप हुई, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुई, एक्सपोजर कोई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे तसल्ली तशफ़ी हो। जब भी याद रखिएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है, तालीम बढ़ गई और अंदर खला सा है ना, इसका मतलब है डेवलपमेंट नहीं हुई। सिर्फ डिग्री बढ़ जाना कमाल नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ होना, एक फील होना कि नहीं यार अंदर कोई भांबड़ बला हुआ है, अंदर कुछ ऐसा है जो इंजन बन के मुझे भगा रहा है। याद रखिएगा वो डिग्री से बड़ी चीज है, उसकी वैल्यू, उसको वर्थ, उसकी पहचानिए कि डिग्री से बड़ी चीज वो पैशन है जो आपको इज़्तिराब में लेके जाता है। द वर्ड इज इज़्तिराब। इकबाल की फिलॉसफीज में एक अफकार ताज़ा का वर्ड आज इस्तेमाल हुआ, तो इज़्तिराब का वर्ड इस्तेमाल हुआ। इज़्तिराब जो उनसे ना वो पहचान अब जिंदा है, सांस से जिंदगी नहीं है, वो तो मेडिकल लाइन। पैशन की दुनिया में पैशन अगर आप में इज़्तिराब है तो जिंदा है। अगर अंदर को दिया टिमटिमाता है, अंदर को चीज ऐसी आग लगाती है, आप जिंदा हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, याद रखिएगा, एक बंदे की वर्थ पहचानिए,
एक बच्चा जो इस स्लम्प एरिया में किसी मुश्किल इलाके में आप पढ़ा रहे हैं, उसको छोटा ना समझिए, पता नहीं है वो कितना बड़ा इंसान बन जाए। वॉल्टेयर कहता है मैंने जुगियों से बड़े इंसानों को निकलते देखे। वो कहता है अगर अजमत देखनी है, अजमत को मैंने देखा है। कहां से निकलते हुए अजमत को देखा है? मुश्किल घरों से, गरीब घरों से, टफ हालात में जाके दुनिया के बड़े बड़े नाम निकाल लीजिए। वेल ऑफ नहीं थे, आम लोग थे, बल्कि गरीब लोग थे, मुश्किल में थे। सिर्फ फैसला किया कि नहीं साबित करना। कोई हो, बिल गेट्स हो, आज का स्टीव जॉब्स हो, कोई हो, आप देखिए उसकी लाइफ स्टोरी निकालिए, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी निकालिए, हैरान होंगे कि आम से गुर्बत के हालात से निकल के आखिरकार वो कहां अजमत की बुलंदियों पे पहुंच गए। सो कीप इन योर माइंड कि अगर किसी बंदे को आपने देखना, उसकी वर्थ को देखिए एज अ इंसान, कभी ना देखिए किस घर का है, गरीब है, ये है। अगर आप उसकी सेल्फ स्टीम लो कर दोगे ना, ज्यादती करोगे। पढ़ाना, फिर बता रहा हूं, नॉलेज देना नहीं है, सेल्फ स्टीम हाई करने का नाम है एजुकेशन। एजुकेशन का मान ही बदल दो। ये किसी बंदे को इतना उसकी निगाहों में मोतबर कर दो, उसकी निगाहों में उसको इतना मोतबर कर दो कि उसका दिल करे कि मैंने कुछ करना, उसका दिल करे कि कुछ मैंने करना। उसकी निगाहों से उसे उठाइए, ऊंचा कीजिए। नेक्स्ट, याद रखिएगा, ये मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, अहबाब हैं, क्योंकि एजुकेशन पे काम बहुत कर रहा हूं तो राब्ते में आ जाते हैं। इस वक्त मेरे से एक पूरा सर्कल है जो इंग्लैंड में टीच कर रहे हैं। देर टीचर, देर पाकिस्तानी, बट देर टीचर इन इंग्लैंड, पढ़ा इंग्लैंड में रहे। वो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। वो बताते हैं कासिम साहब यहाँ शायद असले का लेसन्स आसान है, टीचिंग का लेसन्स मुश्किल है। बिकॉज एक मौजर, एक पिस्टल उतने बंदों को मारता है जितनी उसमें गोलियां होती हैं, लेकिन एक टीचर उतनों को मारता है आप सोच भी नहीं सकते, तादाद का भी नहीं अंदाजा लगा सकते। क्यों? अगर ना अहल इंसान या नॉन इन्फ्लुएंशियल या जिसमें कुछ नहीं है वो टीच करेगा तो क्या होगा, जो कौम की हालत हुई हुई है। मैं ऐसे करके सलूट करता हूं जो अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो सिर्फ अपना कैरियर दिहाड़ी के लिए महीना पूरा करके चले जाते हैं, कोई असर नहीं डालते। जो असर डालता है टीचर तो वो है ना, जस्ट एक्ट करके जाना, 8 से 1 2 बजे तक काम करना, और ये कोई टीचिंग तो ना हुई कि अब फर्क पड़े कोई नहीं किसी की जिंदगी। कहते जी वो बंदा गुजर जाए, जहाज गुजर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ये याद रखिएगा कि टीचर का वहां पर मानी बाहर की दुनिया में क्या है। टीचर इज अ इंस्पायरेशन, टीचर इज अ मोटिवेशन। टीचर दुनिया में मोटिवेट, उसकी डेफिनेशन बदल दी उन्होंने। टीचर इज इक्वल टू मोटिवेशन। जो टीचर होता है वो मोटिवेशन होती है। अगर टीचर मोटिवेशन नहीं है, टीचर टीचर नहीं है। उसका लाइसेंस जो मिलता है उसमें ये चीजें चेक की जाती हैं लाइसेंस देने से पहले। जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, देखा जाता है इशारों की समझ है, गाड़ी चलानी आती है, लेफ्ट राइट का पता है, सड़क के सारे रूल्स इसे पता है, सड़क पे चलना कैसे है, रोड के क्या असूल और जवाबित हैं, वो देखते हैं। ये 5 8 10 चीजें इसमें मुकम्मल हैं, और उसमें से एक है मोटिवेशनल है कि नहीं है, इंस्पिरेशनल है कि नहीं है, एक्ट अच्छा करता है कि नहीं करता। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको एक्ट अच्छा करना चाहिए। अगर मेरे किसी लेक्चर में मिसाल लीजिए किसी की आंखों में नमी आ गई, इसका मतलब मुझे कैप्च करना आता है, इसका मतलब है मुझे एक्ट करना आता है, मुझे उस चीज को तारी करना आता है। आपके जरिए बच्चे का सोचने का अंदाज बदलना चाहिए, मोटिवेशन आनी चाहिए। सो मोटिवेशन के एलिमेंट को हाई कीजिए, बिकम अ मोटिवेटर। इफ यू वांट टू बी अ गुड इन्फ्लुएंशियल टीचर, मोटिवेटर बनिए। टीचर तो आप हैं ही हैं। अगर आप मोटिवेट करते हैं, बच्चा आपको याद रखेगा, बच्चा आपकी कदर करेगा, बच्चा आपकी बात का असर लेगा। नेक्स्ट, उन्हें ख्वाब दीजिए। जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने का जवाब नहीं होता ना, या वो कहते हैं दिल नहीं लगता, पढ़ने को दिल नहीं करता, भाग जाते हैं, भगोड़े होते हैं, उसकी वजह बता देता हूं क्या है। उसकी वजह फकत और फकत एक है, और वो ये है कि उनके पास कोई ख्वाब नहीं होता। जब भी बंदा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई जवाब है तो कर रहा है, उसको ख्वाब दीजिए। जब ख्वाब दोगे तो उसका दिल खुद करेगा। उसे कहो यार बेटा तू डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, यार तू लीडर बन सकता है। जितने भी लोग भाग रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में ख्वाब। दुनिया में ख्वाब राज करते हैं, बंदा राज नहीं करता। ख्वाब की जिंदगी ज्यादा है, ख्वाब पूरा कराने, ख्वाब दिखाने वालों की जिंदगी ज्यादा है। इकबाल ख्वाब देने वाले इंसान थे, ख्वाब देखेंगे उनका एहतराम है। शायरी का तो है ही है, ख्वाब देने का एहतराम है कि उन्होंने हमें एक नए मुल्क की तरफ बता दिया, ये करना है आपने। ले हजरे वाला नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा,
टीचर एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अगर टीचर लीड नहीं करता, खुद मिसाल नहीं बनता, खुद उसकी मिसाल बच्चों के सामने नहीं है, वो क्लासरूम को लीड नहीं कर रहा, वो सिस्टम को लीड नहीं कर रहा। जैसे मैं यहां पर हूं तो जो है, मैंने खुद कहा जी आप जाइए, मुझे पता है मैं नहीं कहूंगा ये उठेंगी नहीं, वो अदब में बैठी रहेंगी। ये मेरा काम है कि मैं उस सारे रिसोर्स को, क्लासरूम को, चीजों को मैनेज करूं। बीइंग अ लीडर, लीडर वो होता है जो सबको लेके चलता है। लीडर इंजन होता है, बाकी डब्बे बन जाते हैं। सो अपना रोल पहचानिए कि अगर आप लीड करने वाले हैं तो फिर अल्टीमेट क्या होगा। लीडरशिप है ना, वर्ड के ऊपर गौर कीजिएगा। लीडरशिप, लीड, लीडर, लीडरशिप। एक ऐसा इंसान शिप आया ना जो कहीं से उठा के कहीं ले जाता है। अगर टीचर किसी की जिंदगी में आए और बंदा वहीं का वहीं रह जाए, इसका मतलब है टीचर नहीं आया। टीचर तो कहीं उठा के ले जाता है इंसान को, कि हम कहां थे, हमें कहां से कहां हमारे उस्ताद इकराम ले गए। तो वो जो टीचर था जिसका मैं बताइए कहानी, जो 91-92 में मुझे मिला और उसके बाद चला गया, वो आया, उसने एक आम से नलायक से स्टूडेंट को शाबाशी देते हुए करते करते अंजनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया, मुकाबले के इम्तिहानों की तरफ पहुंचा दिया, ट्रेनिंग की तरफ डाल दिया, बाकी चीजों में डाल दिया। अगर वो आता ना और अपना रोल ये प्ले ना करता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस मुल्क में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत हैं, इंस्पिरेशनल टीचर बड़े थोड़े, आटे में नमक भी नहीं है शायद। और यकीन कीजिए अगर जिस दिन ये मुल्क में इनकलाब आया तो टीचर इंस्पिरेशनल होगा तो इनकलाब आएगा, वैसे इनकलाब नहीं आना। वजह क्या है? हजूर वाला तमाम महकमे, तमाम शोबे, तमाम प्रोफेशन टीचर बनाता है। ये वाहिद प्रोफेशन है जिसके पास किसी बच्चे ने पढ़ के पुलिस वाला बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और किसी ने, देखिए एक चार्टर्ड अकाउंट नीचे गिर गया, और किसी ने आर्मी में जाना है, किसी ने एयरफोर्स में जाना है, किसी ने टीचर ही बनना है, किसी ने प्रोफेसर बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने पुलिस में, किसी ने आर्मी में, कहीं ना कहीं जाना है। अगर ये ठीक होगा, ये इंस्पिरेशनल होगा, तो जो इसके पास आएगा, जो बनेगा, कमाल बनेगा। और अगर यही ठीक नहीं होगा तो फिर यकीन कीजिएगा ओहदे, नाम, जगह, प्रोफेसरी, असिस्टेंट प्रोफेसर 19वां 20वां ग्रेड तो होगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। ये हमारा आज का लेक्चर है। मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आपके आ जाता हूं।